नमस्कार साथियों। दोस्तों, आखिर सवाल ये है कि जिन समस्याओं का सामना आम लोग सालों साल तक करते हैं, आखिर वो समस्याएं किसी वीआईपी के आगमन पर क्यों दुरुस्त करा दी जाती हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और आप लोग को भी इस सवाल को सोचना चाहिए। साथियों, हाल ही में जनपद चित्रकूट और जनपद बांदा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हो रहा है। 8 जुलाई को चित्रकूट में तथा 9 जुलाई को बांदा जनपद में योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं। अब उनके आगमन को लेकर शासन प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। जो भी प्रशासन है वो अलर्ट हो गया है, एक्टिव हो गया है और पूरी तरह से काम पर लग गया है। हाल ही में भारी बारिश के चलते भी ये काम थमा नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री का आगमन होने वाला है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो सड़कें सालों साल तक गड्ढों से भरी होती हैं, वो मुख्यमंत्री के आगमन पर रातों रात सड़कें बना दी जाती हैं। फिर भी एक सवाल इस पर खड़ा होता है कि आखिर वो सड़कें जो रातों रात तैयार की गई हैं, वो आखिरकार कब तक चलेंगी? वो एक रात में ही सड़कें बनाई जाती हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी को दिखाने के लिए, कोई बड़े नेता को दिखाने के लिए कि जिले में सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और होती है। साथियों, आपने कभी सोचा है कि किसी बड़े नेता वीवीआईपी के आने पर आखिरकार ये समस्याएं क्यों खत्म कर दी जाती हैं? रातों रात सड़कें बिछा दी जाती हैं, रातों रात सफाई और जिले की अन्य असुविधाओं को ठीक कर दिया जाता है, लेकिन ये जितने भी काम होते हैं वो क्षणिक काम होते हैं और कुछ ही दिनों के लिए किए जाते हैं। इसके बाद फिर भी उसी तरह की असुविधाएं, वही हालात हो जाते हैं। साथियों, क्या ये सब विकास किसी वीआईपी दौरे तक सीमित रह गया है, जहां आम जनता वर्षों वर्षों टूटी सड़कों, गड्ढे युक्त सड़कों पर चलती है, लेकिन जैसे ही किसी वीआईपी का दौरा तय होता है तो जिले का जो भी प्रशासन है वो अलर्ट हो जाता है और रातों रात सड़कें बिछा दी जाती हैं। साथियों, जनता की मांग है कि विकास कार्य किसी दौरे या किसी कार्यक्रम के लिए नहीं, बल्कि आम लोगों की सुविधाओं एवं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को ये सारे कार्य कराने चाहिए। लेकिन साथियों, हमारे यहां ऐसा नहीं होता। जब भी किसी बड़े नेता या फिर किसी वीआईपी का आगमन होता है तो इन समस्याओं पर चर्चा होती है, इन समस्याओं को संज्ञान लिया जाता है, वो भी क्षणिक समय के लिए, कुछ ही समय के लिए ये सारी असुविधाओं को सुविधाओं में तब्दील किया जाता है। उसके बाद से फिर आम जनमानस के लिए वही असुविधा, वही समस्याओं का सामना फिर करना पड़ता है। साथियों, इस पर काम होना चाहिए, इस पर मुख्यमंत्री जी को भी संज्ञान लेना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है। जो सालों साल तक असुविधाएं जिले स्तर पर होती हैं, वो आखिरकार एक ही रात में क्यों खत्म करने का दावा किया जाता है? प्रशासन उसी दिन वीआईपी आगमन को लेकर क्यों अलर्ट मोड पर हो जाता है? साथियों, आपने कभी सोचा है कि जिस मंच से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़ी कार्य योजनाओं को बताया जाता है, वहीं जिले के क्या ग्रामीण इलाकों में, गांव गांव में जाकर मुख्यमंत्री देखेंगे कि आखिरकार ग्रामीण क्षेत्र में क्या असुविधाएं हैं, किन किन असुविधाओं का लोग सामना कर रहे हैं? क्या इस पर भी कभी चर्चा की जाएगी या फिर जिले की मुख्य सड़कें, जिले के मुख्य स्थानों पर ही भ्रमण किया जाएगा? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है और मुख्यमंत्री जी को भी सोचना चाहिए और ग्रामीणों की, गांव की भी समस्याओं को देखना चाहिए। ग्रामीणों में लाइट की समस्या, पानी की समस्या, मैं कितनी समस्याएं आपको गिनाऊं, वो बद से बदतर पड़ी हैं, उन पर भी चर्चाएं होनी चाहिए। ग्रामीण इलाकों का भी भ्रमण करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, ताकि उनको पता चले कि गांव में किस तरह लोग असुविधाओं का सामना कर रहे हैं। जितनी भी योजनाओं का आप मंचों के द्वारा बखान करते हैं, उन सभी योजनाओं का धरातल पर जाकर हाल बेहाल हो जाता है। साथियों, इस पर आप लोगों की क्या राय है और मुख्यमंत्री जी के जनपद आगमन पर आप लोग क्या विचार लेकर वहां पहुंचने वाले हैं? आप लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं जो दैनिक जीवन में आप लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।